हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे आजमाइश 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, अंजलि जट्टा और निर्माता मोहन कुमार के बेटे रोहित कुमार ने पहली बार अभिनय किया। यह एक पिता और पुत्र की कहानी है जिसका निर्देशन सचिन ने किया है। आर के खन्ना प्रेम चोपड़ा की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। शंकर सिंह राठौर धर्मेंद्र प्रेम चोपड़ा की कंपनी में कर्मचारी है। शंकर और कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूर झुग्गियों में रहते हैं। आर के खन्ना के पिता ने सभी श्रमिकों के लिए सीमेंट के घर बनाने का वादा किया था, लेकिन वह अपना वादा पूरा करने से पहले ही गुजर गए। अब आर के खन्ना अपने पिता के बाद कंपनी का नियंत्रण संभालता है। फिर शंकर पूरे श्रमिक समुदाय की ओर से सभी के लिए सीमेंट के घर बनाने की मांग की वकालत करता है। आर के खन्ना एक बहुत ही व्यावसायिक विचारधारा वाला व्यक्ति है और शंकर की यह प्रकृति उन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब शंकर के बेटे राजा और खन्ना की बेटी अंजलि जट्टा को प्यार हो जाता है। खन्ना उनके रिश्ते का विरोध करता है जबकि शंकर इसका समर्थन करता है। सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित। शुरुआत कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव शिवपुर से। यहाँ का हीरो है धर्मेंद्र, एक मजबूत इरादों वाला, ईमानदार, मेहनती और दिल का बहुत अच्छा इंसान। वह अपने बूढ़े पिता, पत्नी गौरी और छोटे भाई विजय के साथ रहता है। धर्म खेतों में काम करता है और साथ ही गांव वालों की मदद भी करता है, चाहे दिन हो या रात। गांव में एक जमींदार है ठाकुर प्रताप सिंह, जो बहुत घमंडी और निर्दयी है। वो गरीबों की जमीन हड़पता है, ब्याज पर पैसा देता है और महिलाओं को तंग करता है। धर्म उसके हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, इसलिए ठाकुर उसे पसंद नहीं करता। संकट की शुरुआत एक दिन गांव में एक सरकारी योजना आती है गरीबों को जमीन और रोजगार देने की। धर्म और गांव के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सरकार का नया अधिकारी रमेश बाबू और ठाकुर मिलकर पूरे फंड को हड़प लेते हैं। जब धर्म इसका विरोध करता है तो उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने सरकारी ऑफिस में चोरी की। धर्म को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। पूरा गांव सदमे में होता है। उसकी पत्नी गौरी और भाई विजय अकेले पड़ जाते हैं। ठाकुर अब गांव में और जुल्म बढ़ा देता है। जेल की कहानी जेल में धर्म बहुत दुखी होता है, लेकिन वहां भी वो कैदियों की मदद करता है। एक बुजुर्ग कैदी कादर चाचा उसे समझाते हैं कि ये आजमाइश है, सच्चाई की राह आसान नहीं होती। धर्म वहां भी एक भाईचारा बनाता है और जेल से निकलते ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खाता है। वापसी और संघर्ष धर्म जेल से छूटकर गांव लौटता है। अब गांव बदला हुआ है, लोग डर के मारे चुप हैं, कईयों की जमीन जा चुकी है और कुछ लोग शहर पलायन कर चुके हैं। धर्म अपने भाई विजय और कुछ नौजवानों को इकट्ठा करता है। वह गांव वालों को हिम्मत देता है और बताता है कि अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। धर्म सबूत इकट्ठा करता है, सरकार के बड़े अफसरों से मिलता है, मीडिया को बुलाता है। विजय शहर जाकर पढ़ाई करता है और वकील बनकर भाई का साथ देता है। ठाकुर और अफसर रमेश अब परेशान हो जाते हैं। धर्म के खिलाफ हत्या की साजिश रचते हैं, लेकिन धर्म हर बार बचता है। क्लाइमैक्स आखिर में एक बड़ा पंचायत होता है जिसमें मीडिया, सरकार के प्रतिनिधि और पूरा गांव होता है। धर्म सारे सबूत पेश करता है, नकली दस्तावेज, गवाह और वीडियो रिकॉर्डिंग। ठाकुर और रमेश की असलियत सबके सामने आ जाती है। सरकार उन्हें जेल भेज देती है। अंततः गांव में नया स्कूल, अस्पताल और रोजगार योजना शुरू होती है। धर्म को गांव का हीरो कहा जाता है। वह कहता है, यह मेरी नहीं, इस गांव की जीत है। आजमाइश चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इरादा सच्चा हो तो जीत पक्की है। संदेश सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।